अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ अरशद अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। अच्छा बेटा, आज का हमारा जो लेक्चर है इट्स अबाउट अगेन फंक्शन एंड ग्राफ। लेकिन आज हम ग्राफ मेकिंग करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ हम आएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें 2-3 किस्म के ग्राफ है, लीनियर ग्राफ भी है और क्वाड्रेटिक भी है। तो आज जो मेरा लेक्चर स्पेसिफिकली वो पैराबोला यानी क्वाड्रेटिक ग्राफ की तरफ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में। ax² + bx + c, ये हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हमें ग्राफ देती है वो हमें एक पैराबोला देती है। ये पैराबोला की शेप है। ठीक है, तो पैराबोला की डिफरेंट शेप्स हैं। कहीं पे ये ओपन अपवर्ड होता है, कहीं पे ये ओपन डाउनवर्ड होता है। ठीक है ना, इस तरह से अगर पैराबोला ऐसे बना है तो ये डाउनवर्ड है, अगर यही पैराबोला इस तरह बोला तो ये राइटवर्ड है, इस तरह भी बन सकता है। तो पैराबोला की मुख्तलिफ शेप्स हो सकती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि इक्वेशन में इसके ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या हैं। देखिए ax² + bx + c, अब अगर हमारा ए है पॉजिटिव है, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारा जो पैराबोला होगा वो ओपन करेगा अपवर्ड इस तरह से। अगर यही ए नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो हमारा पैराबोला डाउनवर्ड ओपन करेगा इस तरह से। सिमिलरली अब बी पे आ जाए, बी अगर पॉजिटिव है तो हमारा जो वर्टेक्स, अब वर्टेक्स क्या है देखिए, पैराबोला में वो पॉइंट जिस पे अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो दोनों साइड पे आपको एक सिमेट्री मिलेगी। यानी ये जो लाइन है इस पैराबोला की सिमेट्रिकल लाइन है जो इस पैराबोला को सिमेट्री देती है। और ये जो पॉइंट जो इस पैराबोला में यहाँ पे मौजूद है ये इसका वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स से ही लाइन ऑफ सिमेट्री ओरिजिनेट करती है। फिर एक चीज़ होती है हमारे पास सी इंटरसेप्ट। सी असल में वाई इंटरसेप्ट है कि आपका पैराबोला ये वाला इस वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, उसको सी कहते हैं। और 0c या 0-c डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में और कहाँ पर है। और इसके बाद जो अगला है x = -b/2a, इसमें जब हम b और a की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट आ जाता है। यानी वर्टेक्स अगर हमारे पास सपोज ये है, ये हमारा x और ये y है, तो ये x कोऑर्डिनेट हमारे पास कैसे आएगा अगर हम -b/2a में वैल्यू पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास x कोऑर्डिनेट आएगा। इस x कोऑर्डिनेट को हम जब दोबारा से अपनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट करेंगे तो हमारे पास इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इसी को ही आज हम एक्सरसाइज करेंगे कि कैसे बनती है। तो हमारे पास जो पार्ट 1 है वो है g of x = x² + 4। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोला है। इसमें अब हम वैल्यूज पहले निकालते हैं। हमारे पास a जो है वो है 1, b हमारे पास है 0 और c हमारे पास है 4। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं a, b एंड c। अब a हमारे पास ऑब्वियसली पॉजिटिव है 1। तो देखिए ये क्या कहता है, अगर ये पॉजिटिव है तो पैराबोला कहाँ ओपन करेगा, अपवर्ड। तो हम जो शेप बनाएंगे उस पर हमारा जो पैराबोला होगा वो ओपन होगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ उसकी शेप बनेगी। बी एक्सिस हमें बताता है कि वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली लेफ्ट होगा या हॉरिजॉन्टली राइट होगा। यहाँ पर बी हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है जी, जब बी 0 हो तो हमारा जो पैराबोला होता है वो एट बनता है, वो वाई एक्सिस पे बनता है। अभी बना के देखते हैं। सी हमारे पास 4 है, यानी कि 0 और 4 ये पॉइंट है हमारे पास, इसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। यानी इस पॉइंट पे हमारा पैराबोला वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। अब हम कुछ पॉइंट्स लेते हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y फाइंड आउट करते हैं। -2, -1, कोई से 4 पॉइंट्स में सिलेक्ट करो, 1 और 2। तो हमारे पास ये है g ऑफ, पहले हम इसमें पुट करते हैं -2, g ऑफ -2। ये बनेगा -2 का स्क्वायर + 4, सॉल्व करके हमारे पास आएगा 8। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 8। इस तरह हम 2 पुट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा। फिर हम इसमें -1 पुट करते हैं, -1²
तो दैट गिव्स यू 5, हमारे पास पॉइंट आएगा 5, और सिमिलरली जब हम 1 पुट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम आते हैं अपने एक्सिस की तरफ, इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। जीरो हमारे पास अगर हम देखें 0 4, पहले मैं स्प्लिट कर दूँ, -1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ आ जाएगा -1, -2, -3 और -1। तो अगर हम देखें तो हमारे पास 0 4 वो पॉइंट है जो ये 0 4 पॉइंट है, ये पॉइंट सी हमारे पास है जो इस पैराबोला पर लाइट करता है। अच्छा, हमने कहा था x का फॉर्मूला होता है -b/2a। अगर इस पर वैल्यू पुट करें तो b0 ऑब्वियसली, तो ये सब का सब क्या आ जाएगा 0, तो x कितना हमारे पास आएगा 0। यानी जो वर्टेक्स हमारे पास है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गया है, 0। अब वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये, क्योंकि g ऑफ x को कहते हैं y = x² + 4, तो जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास कितना आ जाएगा 4। तो 0 और 4 यही हमारा वर्टेक्स है। तो ये 0 4 पॉइंट आ गया। अब हम इन पॉइंट्स को करते हैं -2, इस पर हमारी वैल्यू है 8, -2 पर 8, ऑलमोस्ट यहाँ पर -1 पर 5 है हमारे पास, ये 1 पर भी 5 है और 2 पर भी 8। अब हम एक ज्वाइन करते हैं, ये हमारा वर्टेक्स है, ये इस तरफ और ये इस तरफ। ये हमारा बन गया पैराबोला। ठीक है जी, अपवर्ड ओपन कर रहा है, तो ये है, दिस इज हाउ वी ड्रॉ अ पैराबोला। ठीक है जी, यूजिंग डिफरेंट पॉइंट्स एंड यूजिंग दीज असम्पशंस। तो अब चलते हैं पॉइंट 2 की तरफ, पार्ट 2। ये पार्ट नंबर 4 था, अब हम करेंगे पार्ट नंबर 5। सेम जैसे भी मैंने आपको कहा, इक्वेशन है gx = g of x = x² - x - 2। ये हमारे पास इक्वेशन है, -6 और। तो जल्दी जल्दी देखते हैं। ए पॉइंट हमारे पास अगेन 1 है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। ये ओपन कहाँ करेगा, अपवर्ड। बी हमारे पास आ गया -1, नेगेटिव है। तो जब बी पॉजिटिव हो तो वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली लेफ्ट होता है, यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा वो हॉरिजॉन्टली राइट होगा, वर्टेक्स हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ हमारा वर्टेक्स मूव करेगा। सी अगर हम देखें तो हमारे पास है -6, तो 0 और -6 ये पॉइंट है, ये वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारा पैराबोला पास करता है। अब आते हैं एक्स की तरफ। एक्स वर्टेक्स का एक्स पॉइंट लगाने के लिए उसका फॉर्मूला है -b/2a -(-1/2 × 1), दैट गिव्स अस 1/2, जिसको हम 0.5 b कहते हैं। और इस x को जब हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, y = x² - x - 6, तो y = 0.5² -0.5 - 6। तो आफ्टर कैलकुलेशन आपको मिलेगा -6.25। ये y कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का। हमारा जो वर्टेक्स हुआ वो हुआ 0.5 x कोऑर्डिनेट और -6.25 y कोऑर्डिनेट। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेटली हमने पिछले में एक बॉक्स बनाया था, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x हमने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y फाइंड आउट की थी। यहाँ पर अगर मुझे x की 2 वैल्यूज ऐसी मिल जाएं जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरा पैराबोला उसमें से पास करेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, अपने इसको g ऑफ x यानी y को 0 पुट करते हैं, पुट y = 0। जब हम y को 0 पुट करते हैं तो ये बनता है x² - x - 6 = 0। हम इसे बेटा मिड टर्म ब्रेक करते हैं,
सॉल्व करेंगे इसको, x की दो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। 3 2 3 and 2, तो x माइनस 3, फिर 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो एक आएगा हमारे पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 और एक आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी एक वैल्यू x की आएगी -2 और एक वैल्यू हमारे पास आएगी 3। हमारे पास दो पॉइंट आए हैं -2 and 0 और 3 0। ये दो पॉइंट्स हैं जो इस पैराबोला में से जिसमें से ये पैराबोला x एक्सिस में से पास करेंगे। अब देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे एक्सिस हैं अगेन, और 1 2 3 4, सिमिलरली है -1 -2 -3, और फॉर y के लिए हमारे पास यहाँ पर देखें -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। ठीक है, ये -6 में इसको कर देते हैं, ये पॉइंट्स में यहाँ लिख देता हूँ। -5 -4 -3 -2। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा वर्टेक्स क्या है। 0.5, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर 0.5 है ये, और -6.25, ये 6 है, ये 7 है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 6.25 होगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा है वर्टेक्स। दिस इज द वर्टेक्स पॉइंट। अच्छा, इसी तरह सी देखिए 0.6 है, ये 0 और -6 ये आ गया, ये सी पॉइंट हमारा, जिसको हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा पैराबोला y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। x के देखिए कौन सा दो पॉइंट, एक -2 0, ये -2 0, ये पहला पॉइंट है x का, और 3 0 ये दूसरा पॉइंट है x। अब इनको ज्वाइन करते हैं। देखिए पहले वर्टेक्स ज्वाइन होगा इस पॉइंट से, फिर ये पॉइंट ज्वाइन होगा इसके साथ और इस तरह से, और यही पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा 3 से ऐसे। तो ये जो शेप है हमारी, ये हमारी रिक्वायर्ड शेप है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जो वर्टेक्स से लाइन पास होती है, ये x इज इक्वल टू 1/2 से ये लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ वर्टेक्स। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने आपको सिखाया है कि पैराबोला का ग्राफ कैसे बनता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको सिखाएंगे कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।